नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने मीडिया से रूबरू होते हुए राज्य के कई ज्वलंत मुद्दों पर सरकार का पक्ष बेहद मजबूती से रखा। चतरा में हुए दुखद एयर एम्बुलेंस क्रैश पर बोलते हुए मंत्री ने साफ किया कि मरीजों को हवाई सुविधा देने का निर्णय जनहित में सरकार का था, लेकिन यदि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी नियमों की अनदेखी या विसंगति पाई गई है तो जांच के बाद दोषियों पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था खासकर बर्न यूनिट के सवालों पर मंत्री सुदीव्य ने संवेदनशीलता दिखाते हुए स्वीकार किया कि बर्निंग केस बेहद नाजुक होते हैं। उन्होंने माना कि हालांकि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था मौजूद है, वहीं राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था खासकर बर्न यूनिट के सवालों पर मंत्री सुदीव्य ने संवेदनशीलता दिखाते हुए स्वीकार किया कि बर्निंग केस बेहद नाजुक होते हैं। उन्होंने माना कि हालांकि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था मौजूद है, लेकिन समय की मांग के अनुसार राज्य सरकार को अपने अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं को और अधिक अपग्रेड करने की जरूरत है। इधर निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष के हंगामे और ईवीएम के डर पर पलटवार करते हुए सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि जब दुनिया के अग्रणी देशों में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते हैं तो झारखंड में इस पर सवाल क्यों। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष को धांधली का अंदेशा था, लेकिन राज्य के 48 निकायों में हुए शांतिपूर्ण चुनाव ने साबित कर दिया कि धांधली का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इसी दौरान उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को नसीहत देते हुए एक बड़ी बात कही कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को अपनी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखनी चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पोते के निधन पर सुदीव्य कुमार सोनू ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भले ही आज चंपई सोरेन उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके साथ बिताए पल हमेशा बेहतरीन रहेंगे। उन्होंने मरांग गुरु से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में परिवार को संबल मिले। मैनिफेस्टो में लागू करने की अगर कोई तारीख थी जिसको सरकार ने क्रॉस ओवर कर लिया तो आप प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। अगर वैसी कोई तारीख होगी तो मुझको भी बताइए। सुदीप जी, जो चुनाव निकाय का हो गया उसके बाद भी आपके विरोधी लगातार कई बातों को उठा रहे हैं, जैसे कि 8 बजे रात के बाद काउंटिंग बंद कर देना या फिर सीसीटीवी सुरक्षा, कई तरह के सवाल अब भी उनकी तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाए जा रहे हैं निकाय चुनाव। दुनिया के विकसित देश जो तकनीक में हम लोगों से वर्षों आगे हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो फ्रांस हो, वहाँ पर आज भी देश की सरकारें बैलेट पेपर के माध्यम से चुनी जाती हैं। झारखंड की सरकार ने निकाय चुनाव में बैलेट के प्रयोग की अनुमति प्रदान की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस बैलेट के चुनाव में बूथों पर धांधली और बूथ कब्जे की शिकायत के अंदेशे मिले। आपने देखा होगा कि प्रदेश स्तर के नेताओं ने रांची से लेकर जिला मुख्यालयों तक गला फाड़ कर यह चिल्लाया कि सरकार की धांधली करने की मंशा है। लेकिन 23 फरवरी का दिन जब 48 निकायों के चुनाव हुए, धांधली का कोई भी सबूत भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत नहीं कर पाई। अब काउंटिंग के बारे में धांधली का सबूत प्रस्तुत करके भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है ये मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं यह स्पष्ट जानता हूँ कि जिस शहरी मतदाता को भारतीय जनता पार्टी अपना बपौती मानती थी, उस स्पेस में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक मजबूत दखल दी है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में सरकार के विरुद्ध इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर जजेस की नियुक्ति करके एसआईआर को कराने का न्यायादेश दिया है तो ये एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर विपक्षी दलों के उठाए गए सवालों पर एक तरीके से सहमति है। मैं यह कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो भारत गणराज्य के निर्माण से लेकर जब तक भारत का गणराज्य रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तब तक रहेगी। सत्ता सरकारें आती जाती रहेंगी। संवैधानिक संस्थाओं को अपनी रीढ़ की हड्डी को झुकाना संवेदनाएं परिवार के साथ है। चंपईदा भले आज हम लोगों के साथ नहीं हैं, लेकिन हम संगठन में उनके साथ बिताए गए लंबे समय को याद करते हैं और मरांग गुरु और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में चंपईदा को संबल प्रदान करें कि वो इस दुख की घड़ी का सामना करें। बजट सत्र की हर हलचल और झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना न भूलें।